ऐसे लोग जो ऑलरेडी मेडिकल स्टोर चला रहे हैं वो लोग मेरी इस बात से को रिलेट करेंगे, क्योंकि मैं पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपके शॉप पर कोई कस्टमर दवा लेने के लिए पहुंचता है, आप उसकी दवा को निकालते हो, दाम जोड़ते हो, बताते हो कि भैया 650 रुपये आपके दवा का दाम हो गया। तो वो कस्टमर कहता है कि यार अभी 500 रुपये मेरे पास हैं, ये 500 रुपये आप रख लीजिए, 150 रुपये हम शाम को आकर के दे देंगे आपको। फिर वो ये भी कहता है कि भरोसा हो तो रख लो भैया, क्या भरोसा नहीं मेरे ऊपर? ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है कस्टमर कि अगर आपको भरोसा हो तो ले लो, या क्या भरोसा नहीं मेरे ऊपर क्या? अरे हम कहीं भाग जाएंगे? अरे हम आपके दुकान के यहीं बगल में तो रहते हैं, दुकान के पीछे वाली गली में तो मेरा घर है। अरे हम यहीं रहते हैं, आपके पास कितनी बार दवा लेकर के गए हैं, आपको याद नहीं है क्या? अरे हम आपके पड़ोस से दवा लेने के लिए आते हैं बार बार, उनकी दुकान बंद है, आपके पास आए हैं, अक्सर उनके पास वो तो पैसा ही नहीं लेते हैं हमसे। खैर आपके पास पहली बार आए हैं तो 500 रुपया रख लीजिए, 150 रुपया हम आपको शाम को आकर के दे देंगे, या अभी कुछ देर में घर जाकर के ला के दे देंगे। भरोसा नहीं है क्या मेरे ऊपर? ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कस्टमर आपसे कह सकते हैं, कहते हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो बहुत बार आपके साथ में ऐसा हुआ होगा, और आपके ऊपर जैसे ही ये शब्द का बाण फेंका आता है कि क्या भरोसा नहीं है, तो एक सेकंड के लिए आदमी पीछे हटता है, कहता है अरे यार मैं इसका क्या जवाब दूं भाई। अगर मैं बोल दूंगा भरोसा नहीं है तो सामने वाला कस्टमर नाराज हो जाएगा कि यार तुमको भरोसा नहीं है, और अगर मैंने भरोसा कर लिया तो क्या गारंटी है कि जो 150 रुपये मेरे हैं ये मुझे मिल जाएंगे? क्योंकि अगर 150 रुपये मुझे नहीं मिले तो मेरी तो लागत भी घुस जाने की संभावना बढ़ जाएगी उसमें फिर। तो ऐसे स्थिति को किस तरीके से डील करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ। देखिए, जो कस्टमर आपके पास आते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि रख लो यार, 500 रुपया रख लिए, 150 रुपया आप शाम को ले लेंगे, भरोसा नहीं है क्या मेरे ऊपर? हम कहाँ भागे जा रहे हैं, मेरा घर यहीं बगल में ही तो है, आपकी दुकान के पीछे ही तो है। तो भाई साहब, आपको उनसे सीधे शब्दों में कहना है कि देखिए, भरोसे की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर दुकान चलाने के लिए बैठा हूँ और उसके तमामों खर्चे होते हैं। मेरा पर्सनल खर्चा, मेरे लड़के का खर्चा, लाइट का खर्चा, बाइक से आता हूँ उसका खर्चा, और क्या मैं आपको कितने बार से जानता हूँ? आपसे और मेरा भरोसा तब होता है जब आप और मैं कई बार मिल चुके हूँ। आप तो मेरे पास पहली बार आए हो, तो मैं आप पर भरोसा कैसे कर लूँ? और मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बताऊँ, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि 2600 2800 रुपए की दवाइयाँ मैंने भाई साहब को दी हैं। बोलते हैं डॉक्टर साहब को दिखा के आते हैं, भरोसा कीजिए, आकर के भी पैसा आपको देते हैं। मैं काफ़ी बिज़ी था और सारे कस्टमर को दवा दे रहा था। वो भाई साहब दवा लेकर के गए और डॉक्टर साहब को दिखाया, खा पी के वहाँ से निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला। ऐसा 4-5 बार मैंने जब भरोसा किया तो मुझे समझ में आया कि भरोसा किसी पर ब्लाइंडली आप कर ही नहीं सकते हैं। तो आप इन सब घटनाओं का उदाहरण देते हुए कि दादा, आपकी इसमें गलती नहीं है, ना गलती हमारी है, गलती परिस्थितियों की है। मेरे साथ ऐसे पहले कई बार हो चुका है कि लोगों ने कहा है कि भरोसा कीजिए, मैं अभी आपको देता हूँ, और आज तक वो पैसे मुझे नहीं मिले। मेरा जो बेसिक पूंजी था वो भी डूब गया। तो मैं बताइए आपसे किस बेसिस पर आप पे भरोसा कर सकता हूँ? मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे शब्द थोड़ा कठोर लग रहे होंगे, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि अब मैं ये करना छोड़ चुका हूँ। अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आपको दवा थोड़ी कम लेनी है तो मैं दवा कम कर दे रहा हूँ, 150 रुपये की दवा उसमें से कम के दे रहा हूँ, लेकिन मैं उधार या इस तरीके से भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा कई बार टूटा है। अब मेरा दिल बहुत कठोर हो चुका है, अब वहाँ टूट नहीं सकता है। और आपने गाना सुना होगा, जब भी कस्टमर ऐसा बोले आपसे कि भरोसा नहीं है क्या, तो आपको दिमाग में वो गाना बनाना चाहिए, मैं बारिश का मौसम हूँ मेरा एतबार ना करना। कस्टमर एकदम बारिश का मौसम है, इसका कभी भी एतबार मत करिएगा। जो भी ऐसा बोले, भरोसा नहीं है, बोल दो हाँ भैया, हमारा आपका संबंध ऐसे होता है, सैकड़ों साल पुराने का है, आपसे मैं पहली बार मिला हूँ सर, कैसे भरोसा कर लूँ? मैंने पिछले इतने गच्चे खाए हुए हैं कि अब किसी पर भरोसा करने का दिल ही नहीं करता है। मुझे माफ़ कीजिएगा, अगर आपके पास पैसे कम है तो मैं दवा काट करके कम दे दूंगा, लेकिन इस तरीके से भरोसा मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के भी खिलाफ है। अगर वो कस्टमर आपसे नाराज़ भी हो गया तो ऐसा कस्टमर आपके किस काम का, जो आपका अल्टीमेटली लॉस करा करके चला जाए? क्योंकि ऐसे लोगों में 80% लोग ऐसे होते हैं जो आपके पैसे वापस आकर के नहीं देंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो अगर ऐसे कस्टमर आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नाराज़ हो जाएं वो सब अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं। आपका लॉस नहीं होना चाहिए बिजनेस में। जितने रुपए भाई साहब के पास में हैं आप उतने काट करके दे दीजिए, ज़्यादा आप कुछ मत कीजिए। तो ऐसे कस्टमर को खुश रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ हो जाएं, कोई बात नहीं, आप बिजनेस करने के लिए बैठे हैं,
आपके तमाम खर्चे हैं, आपका पर्सनल खर्चा है, दुकान के खर्चे हैं, आपको उसको प्रायोरिटी पर देखना है। ऐसे कस्टमर आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक ही हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, लेकिन जो मेरा पर्सनल अनुभव है वो चीज़ें मैं आपके साथ में विदाउट एनी फ़िल्टर शेयर करने का प्रयास रोज़ करता हूँ। एक चीज़ और बता दूँ आपको कि अगर आपका नया मेडिकल स्टोर खुलने वाला है, अगर आने वाले कुछ महीनों में आप मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैंने स्पेशली ऐसे ही लोगों के लिए जो मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, उनके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या है इसमें, रैक काउंटर भाई साहब कैसे बनता है, इसमें कितनी खर्चे आते हैं, डॉक्टर साहब का पर्चा आखिर कैसे पढ़ूंगा, इसके अलावा दवाइयों को रखा कैसे जाता है। आप पहली बार मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो कौन-कौन सी दवाइयाँ मंगा करके आप अपने मेडिकल स्टोर में रख लें। ये कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो आप किसी से भी पूछोगे, अपने शहर के सबसे बड़े मेडिकल स्टोर से पूछोगे तो वो भी आपको सही ढंग से जानकारी देना नहीं चाहेगा। इसके अलावा आप गूगल पर सर्च करोगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे, कहीं भी एप्रोप्रिएट जानकारी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक सिंगल क्लिक में ये सारी जानकारियां एक कोर्स के माध्यम से आपके मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध करा दी। तो मेरी बात मानिए, बिना कहीं फालतू की एनर्जी वेस्ट किए, बिना किसी को दादा भैया किए, किसी से रिक्वेस्ट किए, आप इस कोर्स को सिंपली परचेज कीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपको सारी जानकारियां आसान से आसान भाषा में, आसान तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन पर मिल जाएंगी और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।